कुछ महीनों पहले बीबीसी ने गुजरात दंगों को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री जारी की थी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल को लेकर बहुत सारे सवाल और हमले किए गए थे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के सीएम हुआ करते थे। इस डॉक्यूमेंट्री की रिलीज होने के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसकी काफी निंदा भी की थी। विदेश मंत्रालय ने इसे भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने का षड्यंत्र बताया था। इस डॉक्यूमेंट्री में गोथरा कांड में मुस्लिमों की भूमिका पर पूर्णतः पर्दा डालने की कोशिश की गई थी। आपको बता दें, गोथरा कांड में 59 हिंदू जिंदा जला दिए गए थे। 9 मिनट 12 सेकंड की इस डॉक्यूमेंट्री में बताया गया है कि आग का कारण विवादास्पद था, इसके बाद भी मुस्लिमों को दोषी ठहराया गया। बीबीसी के पूर्व रिपोर्टर जिल मैक गिवरिंग ने दावा किया है कि गोथरा कांड एक ऐसे राज्य में हुआ था जहां हिंदू बहुसंख्यकों और मुस्लिम अल्पसंख्यकों के बीच तनाव का एक लंबा इतिहास रहा है। मैक गिवरिंग ने प्रधानमंत्री मोदी को दंगों का बदला लेने वाले कट्टर हिंदूवादी नेता के रूप में दिखाने की पूर्णतः कोशिश की है, जिसमें कथित तौर पर चीजों को ऐसे पेश किया गया है जिससे लोगों को लगे कि गोथरा दंगों के कारण हिंदुओं में बहुत ज्यादा गुस्सा था और इसी के कारण गुजरात दंगे हुए। इस तरह बीबीसी ने साबरमती एक्सप्रेस में आग लगाने वाले कुछ कट्टरपंथी और चरमपंथियों की गलतियों पर पूर्णतः पर्दा डालने की कोशिश की है। दरअसल 27 फरवरी 2002 का दिन था जब साबरमती एक्सप्रेस को सुबह 3:30 पर गोथरा स्टेशन पर पहुंचना था, लेकिन ट्रेन उस दिन 4 घंटा देरी से चल रही थी, जिस कारण 7:40 पर यह गोथरा स्टेशन पर पहुंचती है। करीब 8 मिनट बाद लगभग 2000 मुस्लिमों की भीड़ और मुस्लिम इलाका साबरमती एक्सप्रेस के S6 बोगी में आग लगा देती है, जिसमें 59 हिंदू बैठे हुए थे। इसमें 25 महिलाएं और 15 बच्चे भी शामिल थे। कुल मिलाकर इन 59 लोगों की जलकर मौके पर ही मौत हो जाती है। 22 फरवरी 2011 को निचली अदालत ने 31 मुस्लिमों को गोत्रा हत्याकांड का दोषी ठहराया और 11 लोगों को सजा मौत की सजा दी और 20 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई। हालांकि 2017 में गुजरात हाईकोर्ट ने सभी को आजीवन कारावास की सजा दे दी। इस केस में गोथरा कांड के प्रत्यक्षदर्शियों और जीवित बचे लोगों की गवाही के आधार पर यह साबित हो गया था कि मुस्लिमों ने ही ट्रेन की बोगी में आग लगाई थी। एक आरोपी ने फरवरी 2003 को कोर्ट में यह कबूल किया था कि यह प्लानिंग के तहत किया गया कार्य था। उसने यह भी कहा था कि वह भी इस हमले में शामिल था। इस तरह के बयान बहुत बड़े सबूत होते हैं, जिससे यह साबित होता है कि गोथरा कांड में कारसेवकों पर हमला एक सुनियोजित प्लानिंग के तहत किया गया था। मार्च 2006 में आउटलुक में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, जिसमें गोथरा कांड को लेकर 2 पैराग्राफ में बहुत महत्वपूर्ण बातें कही गई थी। अहमदाबाद की रहने वाली गायत्री पांचाल 27 फरवरी को इस हादसे में बच गई थी, लेकिन इस हादसे में उन्होंने अपने माता और पिता दोनों को खो दिया था। गायत्री ने कहा था, बनर्जी आयोग की रिपोर्ट पूरी तरह से गलत है। उसने यह सब घटना को खुद अपनी आंखों से देखा है। उसने अपने माता पिता को अपनी आंखों के सामने जलता हुआ देखा है। हालांकि वह खुद को बचाने में कामयाब रही थी, लेकिन अपने माता पिता को नहीं बचा पाई। गायत्री पांचाल ने यह भी कहा था कि बनर्जी आयोग की रिपोर्ट सही नहीं है, क्योंकि साबरमती एक्सप्रेस के S6 बोगी में खाना नहीं बन रहा था। यह आग कोई दुर्घटनावश नहीं लगाई गई थी, बल्कि इसको प्लानिंग के तहत लगाया गया था। उन्होंने कहा था कि भीड़ ने काफी देर तक ट्रेन में पथराव किया और फिर जलते हुए कपड़ों के चीथड़े भी ट्रेन की बोगी में फेंके थे और कुछ ज्वलनशील पदार्थ भी डाला था, जिससे ट्रेन की बोगी में आग लग जाए। गायत्री पंचाल ने आगे कहा था कि उन्हें बयान देने के लिए जहां भी बुलाया जाएगा, वे वहां पर सच बोलने के लिए जरूर जाएंगी। यहाँ पर यह जानना भी जरूरी है कि ट्रेन में आग को लेकर जितने भी लिबरल और मुस्लिमों ने जो दावे किए थे, वह नानावती आयोग ने पूरी तरह से खारिज कर दिए थे। इन दावों को खारिज करने के लिए आयोग ने फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी का हवाला दिया था। यही नहीं, आयोग ने कारसेवकों और स्थानीय मुस्लिमों के बीच किसी भी प्रकार की मारपीट झड़प को अस्वीकार किया था और यह भी मानने से इनकार कर दिया था कि ट्रेन की बोगी में किसी मुस्लिम महिला के साथ छेड़खानी की गई है। आयोग ने यह भी कहा था कि गवाहों के बयान और सबूतों से यह स्पष्ट होता है कि ट्रेन में क्षमता से ज्यादा भीड़ थी। ट्रेन के अंदर और बीच के स्टेशनों में प्लेटफॉर्मों पर कारसेवकों ने नारेबाजी के अलावा और कुछ भी नहीं किया था। साथ ही ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी जो गोथरा हत्याकांड का कारण बन सकती थी। रास्ते में किसी भी तरह घटना होने का कोई सबूत नहीं मिला है। ऐसे में आयोग बिना किसी हिचकिचाहट के इस निष्कर्ष पर पहुंच गया था कि जमीयत उलेमा ए हिंद द्वारा यह कहा जाना कि उज्जैन स्टेशन पर कार सेवकों और स्थानीय दुकानदारों के बीच झड़प हुई थी, पूरी तरह से गलत है। अयोध्या से गोथरा तक उनकी यात्रा में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई थी। जो भी आरोप कार सेवकों पर लगाए गए हैं वह पूर्णतः
आधारहीन है, यह कहना था नानावती आयोग का। डीवी तलाटी ने कहा था उस कोच को जलाने में लगभग 60 लीटर ज्वलनशील पदार्थ का उपयोग किया गया था। खुली जगह और बंद जगह के बीच आग लगने की घटना का अंतर समझाने के बाद उन्होंने कहा था कि कोच काफी बड़ा था, इसका क्षेत्रफल लगभग 5000 वर्ग फीट था। इतने बड़े कोच में आग इतनी आसानी से नहीं लग सकती थी। इस आग को सुनियोजित तरीके से लगाया गया था जिसमें 60 लीटर ज्वलनशील पदार्थ का उपयोग किया गया था। गोधरा नरसंहार क्रूरता और निर्ममता का सबसे बड़ा उदाहरण था। हालांकि फिर भी कुछ लोग अपराधियों को लेकर अपनी सहानुभूति पेश करते हैं। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री गुजरात दंगों को लेकर एक झूठ फैलाने की सोची समझी साजिश है। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।